नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धार पर आपका बहुत स्वागत है। और राजधानी दिल्ली में अलग अलग पार्टियों की तकदीर का फैसला अब जल्द ही होने वाला है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है, प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां लगातार अपने उम्मीदवारों को जनता के दिलों में उतारने के लिए भरसक प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग भी इन पार्टियों के साथ ही साथ कहीं न कहीं निशाने पर है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा लगातार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहा है और किसी एक दल का सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। उस पर चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार का साफ कहना है कि इस तरह के बयानों के माध्यम से और इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश पार्टियों के द्वारा की जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग यहां पर निष्पक्ष तरीके से काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी के साथ ही साथ राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग एक पारदर्शी संस्था है और अपने नियम कानून के आधार पर वो चलती है और ऐसे में इस तरह के तमाम तरह के बयानों से चुनाव आयोग पर जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है उसका कतई फायदा चुनाव में या चुनाव के बाद लोगों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी चुनाव आयोग कर चुका है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि कहीं से कोई शिकायत आती है और चुनाव आयोग को अगर वो शिकायत ठीक नहीं लगती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। मुख्यमंत्री आतिशी ने साफ तौर पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने को लेकर और कार्रवाई करने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन इस तरह के तमाम बयानों को चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया है। साफ है यहां पर कि राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को इलेक्शन होना है, 8 फरवरी को नतीजा निकलकर सामने आना है और ऐसे में देखना यह है कि राजधानी दिल्ली में पार्टियों के साथ ही साथ दिल्ली की जनता, जिसे समझदार जनता कहा जाता है, 8 लाख नए वोटर के साथ ही साथ 18% खासतौर से वो स्विंग वोटर जिनको माना जाता है कि वो किसी एक पार्टी का जनाधार नहीं है और इनके बदलने से ही दिल्ली में पार्टियों की किस्मत बदलती और बनती बिगड़ती रहती है। अब देखना यह है कि एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ दिल्ली का समझदार वोटर, तीसरी तरफ तमाम पार्टियों के 600 से ज्यादा प्रत्याशियों का भरसक प्रयत्न आखिर दिल्ली में क्या रंग लाता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग की डोर हाथ में लेने के साथ ही साथ एक बार फिर से भूमिका तय करने की कोशिश यहां पर जरूर हो चुकी है, जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा, जिसको लेकर लगातार अभी तक चुनाव आयोग के ऊपर बार बार आरोप लगाए जाते हैं और चुनाव आयोग भी पूरी तरह से कमर कस चुका है कि जितने बार भी आरोप लगेंगे जनता के बीच आकर अपनी सफाई और सबूत पेश करने का काम किया जाएगा। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग, पार्टियों और जनता के बीच में आखिरकार किसकी 8 फरवरी को जीत तय होती है।